माया जीव को पल पल भरमाती है, भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। जो आलस्य को त्याग कर गुरु शब्द का सहारा लेकर के मार्ग में आने वाली रुकावटों से बच करके रूहानी मार्ग की ओर अग्रसर होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में समर्थ होता है। कोई भी सेवक भक्ति की चरम अवस्था को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका आत्मबल और दृढ़ निश्चय अव्वल दर्जे का हो। सेवक के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और दुख क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसका निश्चय नहीं डगमगाता। वे उन दुखों को भी मालिक की मौज मानकर हंसते हुए सह जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो केवल मालिक की प्रसन्नता को पाना है, जिसमें शाश्वत सुख समाया हुआ है। परम संत श्री कबीर साहब जी, संत रविदास जी, मीराबाई जी जैसे संतों की वाणियाँ व उनका जीवन चरित्र पढ़ करके मन में नवीन उत्साह पैदा होता है, दिल आनंद से सराबोर हो जाता है। इन सब ने सांसारिक दुख तकलीफ़ों की दातार की दात को समझकर अपने सिर माथे पर लगाया और बेपरवाह होकर के कदम सदैव आगे की ओर बढ़ाए, और प्रभु ने भी उन्हें अपनी कृपा का सहारा दे करके अपने चरणों में स्थान दिया। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम का मार्ग है कठिन, ज्यों खाड़े की धार, पल पल मन विषयों में जाता, माया करती बार। नेह त्यागे जो तन मन का और सुहृदय परिवार, हाथ देकर करें उनकी रक्षा स्वयं सतगुरु दाता। झूठे धन को पाने के लिए दुख सहता है अनेक, भक्ति धन को पाना है गर ले सतगुरु की टेक। जीव का रक्षक परम हितैषी और राखा प्रभु एक, दुनिया के झूठे रिश्ते हैं उसकी निगाह में है। कुर्बानी की जिसने उसका ही जग में नाम हुआ, बिना वफा के किसी को भी प्राप्त न ज्ञान हुआ। जिनकी दृष्टि में सुख दुख है एक समान, जीवन उनका हर मुश्किल से फिर होता आसान। पुरुषार्थ के बिना प्राणी को नहीं मिलते भगवान, दृढ़ निष्ठा से पा लेता वो श्री चरणों में स्थान। झूठी दुनिया व दौलत का हरगिज न करे गुमान, सच का संबल हाथ में ले दरगाह में हो परवान। मालिक की दरगाह में वही सम्मान पाते हैं जो दुनियावी सुखों को क्षणभंगुर जानकर उन्हें अपने चित्त में स्थान नहीं देते, बल्कि दृढ़ निष्ठा धार कर सत्य की राह को अपनाते हैं, फिर चाहे उनके लिए कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। भक्त धन्ना जाट ने एक ब्राह्मण द्वारा दिए गए एक पत्थर के छोटे से टुकड़े पर दृढ़ निष्ठा रखकर उन्हें ठाकुर जी समझकर उनकी पूजा आराधना करके उसी में साक्षात भगवान के दर्शन पा लिए। भगवान ने उसके प्रेम पर रीझ कर उसकी रूखी सूखी रोटियों का भोग लगाया और स्वयं प्रकट होकर के उसके संग खेतों में हल चलाया। भक्त ध्रुव ने भगवत नाम पर दृढ़ आस्था रख करके 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके विपरीत जिनके निश्चय में दृढ़ता नहीं होती, वे दुनियावी सामानों की चकाचौंध में प्रभु के नाम को भुला करके प्रभु से दूर हो जाते हैं। उनके दिल में सच्चे सुख को पाने की अभिलाषा तो होती है, लेकिन दुनियावी भुलावे में आकर के वे सत्य से कोसों दूर चले जाते हैं। सेवक के दिल का भाव ही उसे भगवान से मिलाने में सहायक होता है। प्रभु धन दौलत व झूठी शान शौकत से नहीं रिझते, उन्हें तो केवल भक्त का प्रेम ही प्रिय है। भाव ऊंचा हो श्रेष्ठ हो तो प्रभु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है, और अगर भाव कपटपूर्ण हो स्वार्थपूर्ण हो तो बहुत कड़ी तपस्या करने के बावजूद भी प्रभु के अकुट आनंद के भंडार का अनुभव नहीं किया जा सकता।
राजा भगीरथ और हिरण्याकश्यप ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी और भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन दोनों के उद्देश्य, दोनों के भाव में बहुत अंतर था। राजा भगीरथ ने लोक कल्याण के लिए गंगा नदी को धरती पर लाने का वरदान मांगा, जबकि हिरण्याकश्यप ने स्वार्थवश होकर के एक छत्र राज्य की मांग की। परिणाम इसका ये हुआ कि वह अहंकार के वशीभूत होकर के स्वयं को भगवान मानकर सब जगह अपनी ही पूजा करवाने लगा और भगवान विष्णु के उपासकों को घोर यातनाएं देने लगा। अब विचार किया जाए कि दोनों ने तप तो एक से बढ़कर एक किया, लेकिन दोनों की भावना में बहुत अंतर था। जहाँ राजा भगीरथ का सब पर महान उपकार करने के लिए आज भी यशगान गाया जाता है, वहीं हिरण्याकश्यप ने यपयश का भागी बन करके अपना सर्वनाश करवा लिया। भगवान ने अपने पैरे नाखूनों के द्वारा उसकी छाती को चीर डाला। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान श्री राम जब राजकुमार के वेश में सीता जी के स्वयंवर में मिथिला पधारे, तब वहाँ मौजूद समस्त प्रजा व कई राजाओं ने उनमें भगवान के दर्शन किए। कुछ एक राजाओं ने उन्हें साक्षात काल की तरह देखा और कुछ एक ने तो उन्हें साधारण मानव ही जाना। स्वयं परशुराम जी भी क्रोध के वशीभूत होकर के प्रभु को तब तक नहीं जान पाए जब तक कि उनके भीतर की प्रेम भावना ने उनके क्रोध को वशीभूत नहीं कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने भक्त की भावना को सर्वोपर जानकर दुर्योधन के फल व मिष्ठान को त्याग कर विदुर जी के साग का प्रेम सहित भोग लगाया। दुर्योधन ने चाहे इस बात पर नाराजगी भी प्रकट की कि भगवान ने उसका आतिथ्य अस्वीकार करके दासी पुत्र की कुटिया में जाकर के भोजन किया, लेकिन भगवान ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की, बल्कि स्पष्ट शब्दों में भाव का ही जिक्र किया, जिसका वर्णन परम संत कबीर साहब जी ने इस प्रकार से किया कि राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसे भाव विरध को देखियो, ओह गरीब मुँह भावे, हंसती देख भरम ते भूला, स्त्री भगवान न जानिया। तुमरो दूध विदर को पाहो, अमृत कर में मानिया, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात न काहू की माने। भगवान श्री कृष्ण जी ने शांत व दृढ़ स्वर में कहा कि दुर्योधन, तुम्हारे पास कौन आएगा और क्यों आएगा? मैं तो वहाँ जाता हूँ जहाँ सच्चा प्रेम होता है, सच्चा भाव होता है। मुझे तो बस भाव ही भाता, जो तुम्हारे पास लेश मात्र भी नहीं। विदुर जी की मेरे प्रति प्रबल श्रद्धा और भाव को देखकर ही मैंने विदुर जी के घर जाने का निश्चय किया। उसके भक्ति भाव ने मेरे दिल को बरबस ही अपनी ओर खींच लिया। दुर्योधन, तुम तो हाथी घोड़े महल माड़ियों और ऐसो आराम के सामानों के अहंकार में गलतान होकर के मालिक की भक्ति को भूल गए हो। और विदुर जी के पानी में मुझे तुम्हारे दूध से भी बढ़कर अमृत जैसा रस मिला। उनका साग तुम्हारे मिष्ठान और खीर से भी अधिक स्वादिष्ट था। उसकी प्रेम और श्रद्धा भरी बातें सुनकर के रात कैसे बीत गई कुछ पता ही नहीं चला। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भगवान तो आनंद की मूर्ति हैं और वे जात पात से परे हैं। उन्हें केवल सच्ची श्रद्धा और भावना से ही रिझा जा सकता। प्रभु के प्यारे भक्त जगत में रहते हुए भी जगत से न्यारे रह करके सच्ची निष्ठा व लगन से रूहानी मार्ग की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इससे उनका ये लोक भी सुखी होता है और परलोक भी संवर जाता है।